गोरखपुर शहर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के इलाके करीम नगर में रह रहे कमलेश जायसवाल बैंक मैनेजर की पत्नी का शनिवार का फंदे से लटकता शव मिला। शव मिलने के बाद परिजनों का आरोप है कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसके पति ने खुद जालसाज की तरह हत्या की है। बीते दिन पूर्व हुई घटना में मृतक के परिजनों द्वारा चिलुआताल थाना को नामजद एफआईआर में अभी तक किसी की गिरफ्तारी कार्यवाही न होने पर आज परिजन सड़क पर उतर गए। उसके बाद जमकर हंगामा किया। परिजनों से बातचीत में उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या हुई है। मृतक का पति लगातार उसके साथ शोषण कर रहा था और उसी ने खुद अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। जब हत्या होने के बाद हमने प्रशासन को जानकारी दी तो प्रशासन अभी तक एफआईआर लिखकर कार्यवाही नहीं की है। एक भी एफआईआर में नामजद लोग या उसके पति की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में आज हमें सड़क पर उतरना पड़ा। यदि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर कार्यवाही नहीं किया तो हम लोग एसएसपी कार्यालय पर जाकर आत्मदाह कर लेंगे। कोई भी अपनी बेटी को मिल के चल रहे हैं, अब अपनी जान दे रहे हैं। प्रशासन से कह दीजिए, अगर हम लोगों को कुछ हुआ अब प्रशासन जिम्मेदार होगा। योगी जी के सरकार में हम लोग को इंसाफ सर, घटना क्या हुई थी, उस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। दरअसल बात है सर, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा नहीं था कि मैं अपने भांजी को मरने की सूचना न्यूज़ पे दूंगा। उसने क्या हुआ, मेरी भांजी सुबह लगभग 9 बजे फ़ोन की, गलती से उसकी बेटी फ़ोन मिलाई मेरे पास, गलती से फ़ोन आ गया, फिर कट गया फ़ोन। उसके बाद उसका हस्बैंड झगड़ा करके जा रहा था फ़ोन करके कि मैं मामा जा रहा हूँ घर, और वो मेरी मतलब आपकी भांजी ऐसे कहा, मेरे घर जीते जी अब कदम नहीं रखेगी, उसका लाश मेरे घर में आएगा। तो मैंने कहा बाबू इस तरह मत बोलिए, मान लीजिए आपकी वाइफ है। कह नहीं मामा, जो शादी कराया है अपने पापा को और अपने चाचा को और मेरे बड़े मामा मेरे बड़े भाई को गंदा गंदा गाली दे रहा। तो मैंने कहा आप इस तरह से बात मत किया करिए। कह नहीं, अब वो मैं टुकड़ा टुकड़ा बिक जाऊंगा, गोरखपुर का ज़मीन बेच दूंगा और मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन अब वो मेरे घर में जीते जी नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसे ज़िंदगी चलता है? कह हाँ ऐसे चलता है। और जब बात कहा तो मैंने कहा आप कहाँ हैं? कहे मैं घुघुली हूँ, लेकिन घुघुली था नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी चलती है हाईवे पे तो आवाज़ आती है, आवाज़ आ नहीं रही थी और गाड़ी कहीं बगल में खड़ा किया था। मैं अपने भांजी के पास फ़ोन किया, फ़ोन उठाई, बातचीत की अच्छे से। कहीं नहीं आपके पास गए हैं। मैंने कहा नहीं बहनी, मेरे पास वो नहीं आए हैं और मेरे पास उसे नहीं, मेरा एग्ज़ाम है कल संडे को, इसलिए नहीं आएंगे। कहे नहीं आपके पास हैं। मैंने कहा नहीं आए हैं। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया कि आप जल्दी जाइए घर पे और नीलू अकेली है। मैंने क्यों, कोई बात? कह नहीं आप जाइए। दोबारा जब फ़ोन किया अपने भांजी के पास तो फ़ोन उठा ही नहीं। जब फ़ोन नहीं उठा तो मेरी वाइफ कही कि आप जल्दी जाइए, बहनी घर पे अकेले हैं, कोई बात हो गया लग रहा। मैं नंगे पाँव शर्ट लेकर के सड़क पे पहनते जा रहा था। जब गया तो उनका एक चचेरा देवर है वहाँ पर मौजूद था, विशाल जायसवाल। इस घटना की सूचना आपको किसने दी थी? उसके हस्बैंड ने दिया। क्या नाम है उनका? कमलेश जायसवाल। अच्छा जी, बताएं आगे। वहाँ पर विशाल मौजूद था। जब विशाल मौजूद था मैंने कहा कि आप कब से हैं? तो क्या मामा लगभग 30 से 35 मिनट से 40 मिनट हुआ मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कहा दरवाज़ा नहीं खुला तो आप खोले क्यों नहीं, पुलिस क्यों नहीं बुलाए? कहे हम कभी परेशान हैं इसलिए दरवाज़ा नहीं खुला। हम जब परेशान है तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए, बगल में फर्नीचर की दुकान है, मिस्त्री बुलाना चाहिए, दरवाज़ा काटना चाहिए, तोड़ना चाहिए। कहे अरे हम कैसे कैसे, अब फ़ोन पे वो बात कर रहा था। मैंने कहा बताइए ऐसी इतनी गंभीर स्थिति है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, मैं वहाँ दौड़ते आ रहा हूँ और फ़ोन पे बात कर रहे हैं आप, लोकेशन बता रहे हैं आप, और ये सब काम करना चाहिए कि पहले दरवाज़ा तोड़ना चाहिए। और जब मैं नीलू के पास जा रहा था अपने भांजी के पास, उनका हस्बैंड मुझे ट्रेस कर रहा था। हर 10 मिनट 15 मिनट, हर 10 सेकेंड 15 सेकेंड मेरे पास कॉल कर रहा, कहाँ पहुँचे, ताकि वो बता सके घर में कितने लोग हैं, सब फरार। क्या लग रहा है, ये कोई दुर्घटना है या साजिश है? इसमें कोई साजिश रची गई थी? नहीं सर, मेरी बेटी को मार करके मर्डर करके उस बैठा दिए थे और पंखे के पत्ती में बांध दिए थे और वो मर्डर किए थे। मर्डर करके भाग की लान वाला रास्ता से जाकर बालू पर कूद कर भाग गए थे। और जितने हैं वहाँ तक हमारी बच्ची कभी हाथ पहुँचा नहीं पाएगी। स्टूल पर मोबाइल रखा, बता दीजिए कोई कैसे चढ़ेगा। और जब बच्ची सुसाइड करेगी, लटकेगी, तो क्या वो बैठी रहेगी और ज़मीन पैर पर रहेगा? और पंखे का पत्ती नहीं टेढ़ हुआ और इस तरह बैठी रहेगी। तुरंत टूट जाएगा।
इस तरह से बैठी रहेगी, बता दीजिए कोई फांसी लग पाएगी? पत्ती टूटकर तुरंत गिर जाएगा। गले पे दाब भी नहीं है। मैं कुछ चीज़ और बताना सर, मैं कुछ चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मारकर खुले साड़ की जो मैं बताया हूँ कि मारकर घूम मैं जा रहे नहीं हैं रहा हूँ, एकदम। यहाँ पे जा नहीं रहा 7 हूँ। दिन हो गए, बताए कि डर है ताकि बात इसमें आ जाए, ताकि मेरा खतरा कम से कम हो, मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा 28 तारीख को IAS एग्जाम है सर, और ये लास्ट अटैम्प्ट है। मैं जब से मैं यही 22 तारीख को मेरा IAS का एग्ज़ाम है और मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, जिसके लिए मैं जी जान से पढ़ता था, अब पढ़ता हूँ। और ऐसे समय घटना हुआ है कि मैं उनके भय के नाते, डर के नाते, क्योंकि मेरे जीजा जी पे इतना दबाव बनना चारों तरफ से कि समझौता कर लीजिए आप। और मुझे लग रहा कि मैं ही सब कुछ वहाँ देखा हूँ, मुझे लग रहा कि मेरे जान के लिए खतरा है। मैं घर नहीं जा रहा हूँ सर, उनके डर के नाते मैं घर नहीं जा रहा हूँ। आपको भी अपने जान का खतरा जी बिल्कुल डर है, तभी तो नहीं जा रहा हूँ। मेरे जीवन की पढ़ाई सिर्फ वही है, वो भी मैं ठप कर दिया उस समय उनका हूँ। बता दे 10 लाख रुपया दिया गया बाकी कैश ले गए, बताइए। घर बनवाने के लिए भी पैसे मांग रहे थे। रिश्तेदार से दबाव बनाना सुलह के लिए। बेड था वो कॉर्नर पे था, उसे बता दीजिए। स्पॉट नहीं था उसको। 13 तारीख को मेरी बेटी का 13 तारीख को मेरी बेटी का मर्डर हुआ। मैंने FIR चिलुआ ताल में करवा दिया। 13 से प्रशासन के पास मैं SP को भी एप्लीकेशन दे दिया, IG को भी दे दिया, और गोरखनाथ मंदिर में भी गया। एप्लीकेशन कर लीजिए, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। हमारी पहुंच बहुत, वो लोग कह रहे हैं हमारी पहुंच बहुत ऊपर। कहना चाहूँ सर, हाँ तो भूल ही गया था। अब घटना के समय जो वहाँ पे पहुँचे थे पुलिस प्रशासन, उनका ससुर जो चचेरा डॉक्टर है BRD मेडिकल कॉलेज में, वो किसी बड़े ऑफिसर का IG या DIG का उनको दिखाकर फोटो कह रहा है ये मेरे मित्र हैं। ऐसे ही कहा उनको, वो मेरे मित्र हैं। बताइए ये सब क्या मामला है? आप जब सही हैं तो मित्र की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या आपके पास वो प्रमाण है? जज सर मैं खुद प्रमाण हूँ, मेरे सामने ही कह रहे हैं, सबके लोगों के सामने कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं मेरे IG मेरे मित्र हैं, IG मेरे मित्र हैं। भाई हम लोग भाई शांत रहिए, DIG मेरे मित्र हैं, उनसे पूछ लीजिए। DIG मेरे मित्र हैं, कहियो तो अभी पोस्टमार्टम करवा दे तुरंत। पुलिस वाले से कह रहे हैं सर। और डॉक्टर ने ही मोबाइल लेकर भागे और बता दिया, और का बोला ले जा करके, जब मैं फोन किया 1.5 घंटे के बाद फोन किया, मोबाइल जब मैं खोजने लगा तो डॉक्टर को फोन किया कि आप मोबाइल क्यों ले गए, तो उसने ले गया और मोबाइल का एक सिम निकाल कर तोड़ दिया और सारा फॉर्मेट मार करके ला कर मुझे मोबाइल दिया। ये मामला हम जब उस पे क्राइम के जब सामने ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोबाइल लेके भागना जुर्म नहीं है। उनके हिसाब से अगर घटना स्थल से आप कोई भी साक्ष्य लेके चले जाए तो जुर्म नहीं माना जा रहा है। ये तो हमारे SSP और SP लोगों का जवाब दिया जा रहा है। उनसे जब भी मामले की सुनवाई कहने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बस छापेमारी चल रही है। आज से 2 दिन पहले जब हम गोरखनाथ मंदिर पे पहुंचे, मंदिर से फोन गया CO चिलुआताल के थाना के SHO के पास, उन्होंने कहा छापेमारी चल रही है। और फिर हम लोगों ने जब वहाँ पे गांव पे पता किया तो कह रहे हैं कि वो लोग गांव चौराहे पे घूम रहे हैं, चौराहे के बीच में सब बिचौलिए बैठे हुए जो सरासर झूठ बोला जा रहा है। जलेबी चना खा रहे हैं चौराहे पे, जलेबी चना खा रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। जब बड़े अधिकारी जवाब मांग रहे हैं, उनको कह रहा है छापेमारी चली जा रही है और सब पैसे खा के बैठे हुए, पूरी प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है। हम 7-8 दिन हो चुके हैं, अब क्या हम रोड पे पेट्रोल डाल के जल जाए तब वो हमारी सुनेंगे? आखिर हम कहां तक पहुंचे? SSP तक पहुंच गए, किसके पास जाए हम? कहीं ना कहीं आप लोग का आरोप है कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत। आरोप नहीं, सच्चाई है सर। आरोप नहीं है, सच्चाई है कि प्रशासन बिकी हुई है, प्रशासन बिकी हुई है, सच्चाई है, आरोप नहीं है सर। ये आरोप नहीं, सच्चाई है, प्रशासन बिकी हुई है। आज 7वां दिन हत्या कत्ल के मामले में तुरंत नाम जद FIR है। के पास नॉर्मल कॉल गया था कि दीदी नहीं है, डॉक्टर के पास भी, उसके ससुर के पास भी गया कि दीदी नहीं बची है, तो करके यही बताया गया कि उस कमरा बंद कर लिया और कुछ कर रही है, अंदर बोल नहीं रही है। तो डॉक्टर को नॉर्मल आके देखना चाहिए पहले ना कि वो रूम में है कि नहीं है, क्या कर रही है, बेहोश है, सोई है।